तो विधानसभा सत्र का पहला बजट और सबसे ऐतिहासिक बजट आज पेश हुआ है। उस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, ये बजट कहा जा रहा है किसानों और खासकर महिला युवाओं के लिए पर आधारित है, उनको काफी इसका लाभ मिलने वाला है। निश्चित रूप से मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, अपने अभिनंदनीय मुख्यमंत्री का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने 22-23 का बजट प्रस्तुत किया है। और यह बजट 6 लाख करोड़ से भी अधिक का है, जिसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसान खुशहाल होंगे तो उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा, किसान समृद्ध होंगे तो उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने की बात कही गई है। इसके साथ ही किसानों को अनेक जैविक खेती के लिए, जो गंगा के किनारे 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहाँ उस जैविक खेती के लिए अलग से प्राविधान किया गया है। उनकी इससे क्या लगता है कि किसानों की नाराजगी जो इतने लंबे समय से चली तो दूर हो जाएगी इससे? नहीं, किसानों की नाराजगी तो एक प्रोपेगेंडा था विपक्ष का। अगर किसानों की नाराजगी होती तो इतना मजबूत मैंडेट, इतना मजबूत समर्थन जो 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो शायद न मिलता। लेकिन जो हमारा संकल्प है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस दिशा में बजट प्राविधानों को आप देखें तो चाहे वो महिलाओं की बात हो, महिला सशक्तिकरण को हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, औद्योगिक विकास को की बात हो, किसानों की खुशहाली को लेकर के हो, सम्यक दृष्टि से इस बजट में उन सारे प्राविधानों को किया गया है जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाता है। इस बिल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात कही गई है, क्या कुछ है इसमें महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए 3 बटालियन पुलिस में अलग से बनाने का प्राविधान किया गया है। इस तरह उनके लिए रोजगार के जो अवसर सृजित किए गए हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उनको एक व्यापक अवसर दिए जाने की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें इस बजट में ऐसी रखी गई हैं जो महिलाओं को कि उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी समृद्धि खुशहाली के लिए है। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए भी इसमें प्राविधान किया गया है कि गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाना, वो महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से किया गया है। तो अनेक प्राविधान हैं जो उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, वह 1 ट्रिलियन का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक अपना संकल्प किया है, उस दिशा में तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है। कहीं ना कहीं गरीबी और ये बढ़ती महंगाई से प्रदेश की जनता बहुत परेशान थी, तो क्या लगता है इस बजट के बाद दिल जीत लेगी जनता का सरकार? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, गरीब जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी नीतियाँ और कार्यक्रम है, जो भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, वो सब लोगों के गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने वाले हैं, लोगों को समृद्धि में वृद्धि करने वाले हैं। ये अंत्योदय लक्ष्य पे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम करता है। पार्टी की सारी नीतियों और कार्यक्रमों के फोकस में अगर आप देखें तो गरीब कल्याण योजनाएं हैं। गरीब कल्याण कार्ड भी बनाए जाने की बात कही गई है इस बजट में, ताकि गरीबों को जो लोक कल्याणकारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा मिल सकें और बेहतर ढंग से उसका उनको सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसलिए गरीब कल्याण योजना का भी प्राविधान रखा गया है। तो जहाँ तक रहा महंगाई का सवाल, महंगाई एक आज कोविड महामारी के चलते पूरी दुनिया में जिस तरह से पिछले 2 साल लगातार कोविड महामारी के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित रही है, उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा है और उसके चलते थोड़ा बाजार में तेजी है। लेकिन इस जो आर्थिक मंदी है, इससे भारत बहुत तेजी के साथ धीरे धीरे उभर रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पिछली बार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच सकी, उसकी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच सकी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि विपक्ष हमेशा जो जनादेश है उसको
उसकी उपेक्षा करता है, उसको झुठलाने का प्रयास करता है। यदि लोक कल्याणकारी योजनाएं, जनहितकारी योजनाएं जनता के बीच नहीं पहुंची होती, वो साकार नहीं हुई होती, तो आदरणीय योगी जी की सरकार को, उनके नेतृत्व में सरकार को इतना मजबूत समर्थन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को न मिला होता। ये विपक्ष को देखना चाहिए, लेकिन विपक्ष हमेशा एक नकारात्मक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है, एक भ्रामक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है। इसी के चलते वो लगातार उन्हीं बातों को जो लगातार 17 में, 19 में, 22 में वो कहता रहा, अभी भी कहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।